मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आपको ज्यादा जानकारी देते हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट ली है। अगर मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से परवेज तस्लीम ज्यादा जानकारी में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वहां के सामान्य जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है और गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपनी एडवाइजरी जारी की थी और ये कहां तक सही साबित है और किस तरीके से अब आने वाले जो दिन होंगे उसमें एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से काम करेगी। परवेज जी। जी मैम। जी परवेज जी, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कश्मीर में। आप इस वक्त कहाँ हैं? बारामूला में है, तो आप किस तरीके से उसे बताएंगे? जी रक्षिंदा, अगर बात करेंगे कि जी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही जो एडवाइजरी यहाँ से अपनी तरफ से पेश की थी कि हर एक मुकामात पर जहाँ पर बारिश बर्फबारी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, एवलांच प्रोन जी एरियाज है, कि इस वक्त की बात करें कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला में डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात भी हो गई थी। उन्होंने ये भी बता दिया हमारी मशीनरी काम पे जुट चुकी थी और कई रास्ते भी जो खोल दिए गए हैं, जो अभी कुछ रास्ते हैं जो बंद है। बात करेंगे यहाँ पर पूरी वादी की, जहाँ अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें जी या जवाहर टनल की बात करें, टनल के उस पार की बात करें, वादी भर में बर्फबारी का जो सिलसिला वो जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से जी बर्फबारी शुरू होगी। अभी तक की जो बात करें हम सिटी की बात करेंगे, वहां पर जो बर्फ देखने को मिली है, तो कभी थोड़ी सी रुकावटें उसमें आ चुकी है, मगर रास्ते जो अभी ये चल रहे हैं, मगर ट्रैफिक का दबाव की जहाँ हम बात करेंगे, जी ट्रैफिक का जो निजाम है अभी कुछ धर्म भरम हो चुका है। मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की जानिब से जितनी सारी मशीनरी वो काम पे लगी है, किसी जगह पे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी सामने नहीं आई है। बलाई इलाकों की बात करेंगे, बर्फबारी का सिलसिला वहां ज्यादा जारी है। गुलमार्ग की बात करें 2 फुट के करीब बर्फबारी हो चुकी है। जवाहर टंडल की बात करेंगे, वहां पर 4 फुट बर्फ हो चुकी है। जबकि ये भी बताया जाए कि कल शाम उधमपुर से जो गवर्नमेंट की जानब से एडवाइजरी पेश कर दी गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि गाड़ियों को बिल्कुल आमद रफ्त का जो सिलसिला है, जो श्रीनगर से जम्मू तक जो जाने का जो निजाम है, वो बंद कर दिया जाए। अभी तक जी जो आपने विजुअल में इससे पहले भी देखा है कि टंडल के उस पार गाड़ियां रुकी थी, वो बिल्कुल जाम हो चुका था। और क्योंकि रास्ते में कभी एवलॉन्च की पोजीशन भी हो रही थी, किसी जगह पर फिसलने रोड फिसलने की भी कोशिशें हो रही थी वहां पे, मगर जी मशीनरियां जुट चुकी थी, मशीनरी ने काम करना शुरू कर दिया। वादी पर में सारे डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई थी, उन्होंने जगह जगह पर जिला जिला मकामात पर जो अपने कंट्रोल रूम कायम करते गए, अपने कंट्रोल रूमों में जितने सारे जो नंबरात है, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को उसे जोड़ा है और सेना की भी कुछ कारकर्ती उसमें जो रिस्क्यूज की तरफ से दिया गया था, वो भी काम जी में जुट चुका है। और मैं आपसे ये भी जानकारी लूंगी तस्लीम जी, जैसे आपके पीछे लोग हमें दिख रहे हैं, किस तरीके से सामान्य जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है, रोजमर्रा की जरूरतों पे किस तरीके से बर्फबारी की मतलब परेशानी होती है बर्फबारी को लेकर। जी आपके साथ बर्फबारी कई की लोग जुड़े हैं, मैं जानना चाहूंगी। जी जी आप बर्फबारी बात की करिए। वजह से कि कश्मीर का ऐसा माहौल ही रहता है कि विंटर के सीजन में यहाँ पर मौसम करवट बदल लेने के बाद प्रॉब्लम तो होती जा रही है। मगर जी हमारे सामने लोग हैं, हमने अभी उनसे जो बात की है, उन्होंने ये बात भी क्लियर बता दी कि इस वक्त की जो हालात है वो ठीक होने जा रही है, क्योंकि अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं एक तो बात और भी जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ 1 घंटे पहले मेरी बात डिप्टी कमिश्नर बारामूला यतू साहब से हुई है। उन्होंने बिल्कुल मुझे पूरी मशीनरी के बारे में बता दिया कि हम जगह जगह पर अपने रिस्क्यूज एंड जो भी हमारी तरफ से जो कुछ भी हमें चाहिए वो हम इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक राउंड हमने क्लियर कर लिया है और नॉर्थ कश्मीर का पूरा एक राउंड क्लियर हो गया। उसमें जितने सारे रास्ते वो खोल दिए गए और लोगों को जहाँ पे भी जो कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसमें जी इस वक्त गवर्नमेंट जुट चुकी है। तो परवेज जी, जिस तरीके से पर्यटक वहां होंगे, जम्मू कश्मीर जैसा देखा जाता है कि पर्यटक स्थल है, तो पर्यटकों के लिहाज से क्या सवाल रखे गए हैं या पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं रखी गई है? उनके लिए गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही पूरे जी सबसे पहले अपने कंट्रोल रूम कायम कर दिए थे, क्योंकि जी कंट्रोल रूम में अपने नंबर रखे थे, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाए तो तुरंत उन नंबर्स पर कॉल करके आपको भरपूर हेल्प मिल जाएगा। मगर जी गवर्नमेंट ने कोई कमी अभी नहीं रखी है। हर जगह पर मैं इस बात को फिर दोबारा दोहराता हूँ, क्योंकि जितनी सारी एडवाइजरी के बाद जो कुछ भी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से या गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कर रहा था, वो भी चल रहा है। अभी तक किसी ना खुशगवार वाकई की कोई भी बात सामने नहीं आई है। ऐसे जी में आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो गाड़ी जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे से ये गाड़ियां चल रही है, क्योंकि इनको यहाँ पर विंटर में चैन जैसी सूरत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ज्यादा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तस्लीम जी। थैंक यू।